नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती के जो फॉर्म 11 सितंबर तक भरे गए थे उसकी लास्ट डेट हो चुकी है, यानी कि 11 सितंबर को। अब जिनका फॉर्म तो कंप्लीट हो गया था लेकिन फीस पेमेंट नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो उनको बोर्ड ने एक अंतिम मौका दिया है कि आप अपना फीस पेमेंट कर लीजिए। आपको 13 से 15 सितंबर के बीच का समय दिया है। इस समय आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपका फॉर्म कंप्लीट है, फीस पेमेंट बाकी है, तो आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुल फॉर्म कितने पड़े हैं, परीक्षा तिथि क्या रह सकती है, फॉर्म में संशोधन क्या क्या कर सकते हैं, कब कब तक फॉर्म में संशोधन होगा, उसके बारे में हम सारी जानकारी आगे देख लेते हैं। ये वीडियो मेनली फीस पेमेंट के ऊपर है, जिनका फीस पेमेंट नहीं हो पाया है। ये एक नोटिस जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। इसमें लिखा गया है कि विभिन्न सोर्सों के माध्यम से बच्चों के आप इनको मिले हैं प्रतिवेदन, यानी कि निवेदन किया गया है बच्चों के द्वारा कि हमारा फीस पेमेंट किसी तकनीकी समस्या या अन्य कारणों से रह गया है, तो एक बार ओपन कर दीजिए। तो बोर्ड ने ओपन कर दिया है पोर्टल को, और आप 13 सितंबर सुबह 6 बजे से 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। ये एकमात्र अवसर है, इसके बाद कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप अब भी फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा फिर इस भर्ती में। ठीक है, ये अंतिम मौका है। तो आप 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समय महत्वपूर्ण रहता है इसमें। देखिए, इस बार इन्होंने बहुत गलत समय दिया है। 13 सितंबर प्रातः 6 बजे ठीक है, ठीक है, लेकिन ये 15 सितंबर प्रातः 6 बजे जो दे रहे हैं ये गलत है। ठीक है, बच्चे समझते हैं कि शाम तक होगी डेट या रात के 12 बजे तक होगी, होता भी ऐसा ही है। मान लो जो लास्ट डेट रहती है तो उसकी शाम 5 बजे तक रहती है डेट या 12 बजे तक रहती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने प्रातः 6 बजे ही तक रखा है समय। तो आप 13 सितंबर से 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, कुल फॉर्म पड़े हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 20 लाख प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं। ठीक है, आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाई थी, जो ट्रांजैक्शन आईडी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुछ ट्रांजैक्शन आईडी फेल वगैरह हो गई हैं, तो जिस कारण से 16,45,000 फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, असली कहानी बोर्ड को ही पता है कितने फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, ये एक अंदाजा है। अगर आप ट्रांजैक्शन आईडी के अनुसार लगाएं तो 20 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं, 4543 पद हैं, तो 440 कंपटीशन हो रहा है एक सीट पर। अगर अखबार की कटिंग या फिर अन्य जो लोग बता रहे हैं उनकी माने 16,45,000, तो उसके हिसाब से हो रहा है 362 एक सीट पर 362 कंपटीशन। ठीक है, देखिए 440 हो या 362 हो, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ना तो 440 ना ही 362। ठीक है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़े कितने फॉर्म पड़े हैं कितने नहीं पड़े, आप अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छी तैयारी जिसकी होगी उसी का इस भर्ती में नंबर आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, अपनी तैयारी पर फोकस करिए। जो भी आपकी कमियां हैं उनको सुधारिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 महीने का आपको समय मिलेगा। 3 महीने के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। मैं परीक्षा तिथि पर भी बात कर लेता हूँ आगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं फॉर्म संशोधन। फॉर्म संशोधन आपके 12 से 15 सितंबर के बीच हो रहे हैं। ठीक है, 12 सितंबर प्रातः 6 बजे, 15 सितंबर प्रातः 6 बजे तक। ठीक है, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है, कुछ आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो 15 सितंबर तक अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, ये एक अंतिम मौका है। ठीक है, केवल एक अवसर मिला है आपको, तो आप इसको कर लीजिए अपने फॉर्म को सही। बाद में बड़ी दिक्कत होती है डीवी के समय, तो इसलिए अपना फॉर्म अभी ठीक कर लें। OTR के माध्यम से जो डाटा आपको मिला है फॉर्म में, उसको आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, ना ही फोटो को बदल सकते हैं। ये एक संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और सभी टैब को एक साथ संशोधित कर ले। एक एक करके संशोधित करेंगे तो आपका संशोधित नहीं हो पाएगा, एक ही टैब संशोधित हो पाएगी। ठीक है, जब आपका मान लो एक से ज़्यादा अगर करेक्शन है तो एक बार में ही कर लें, उसके बाद सबमिट करें तो आपका संशोधन हो जाएगा पूर्ण। ठीक है, अगर मान लो आपके में दो करेक्शन है, आपने एक टैब में करेक्शन कर लिया उसके बाद सबमिट कर दिया, तो आप दूसरे को सबमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बात इतनी है कि एक बार में ही जो भी करेक्शन है कर लीजिए। संशोधन की कोई फीस नहीं लग रही है। ठीक है, कोई भी फीस नहीं है फॉर्म करेक्शन करने के लिए, तो आप कर सकते हैं फॉर्म। ये एक हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप किसी भी समस्या हो आपको फॉर्म संशोधन संबंध में, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब देख लेते हैं परीक्षा तिथि। देखिए, दिसंबर और जनवरी 23 और 24 दिसंबर, 17 और 18 जनवरी, इनकी चर्चा चल रही है मेन। ठीक है, तो आपका एग्जाम या तो 23 और 24 दिसंबर को हो सकता है, या 17 और या 18 जनवरी को हो सकता है। बहुत जल्दी आपके सेंटर वगैरह बन जाएंगे, तो आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कब आपका एग्जाम होने वाला है। आप दिसंबर और जनवरी 15 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी के आसपास आप अपना एग्जाम मानकर चलिए, उसी के हिसाब से तैयारी करिए। इसी बीच आपका एग्जाम हो जाएगा जनवरी से पहले। ठीक है, बोर्ड अभी पेपर कराने की मंशा में है। ठीक है, तो आपका हो सकता है पेपर, लेकिन एक बार अगर लटक गया, जैसे कि ASI का लटका हुआ है, 2023 में भर्ती आई थी, 2023 से अभी तक पेपर नहीं करा पाए हैं। ठीक है, तो बोर्ड के ऊपर है सब कुछ। अभी बोर्ड का मन है पेपर कराने का, जल्दी हो आपका SI का एग्जाम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या नहीं हुई तो। वीडियो अच्छी लगा करें, आपके कुछ सवाल हुआ करें, कुछ सुझाव हुआ करें, या कोई त्रुटि हुआ करे वीडियो में, तो अवश्य कमेंट में लिख दिया करें। ठीक है, जिससे मुझे और इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलती है। ठीक है, लाइक कर दिया करें वीडियो को, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
धन्यवाद।